there is short bone. One second. Then there is short bone, like this one is patella, knee bone, knee के front में होती है ये bone. फिर irregular bone जिनकी shape irregular होती है और इन पे बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं मसल्स के, लिगामेंट्स के, इसी वजह से इनका शेप जो है वो रेगुलर हो जाता है. ये पेल्विक बोन है हमारी, पेल्विस, यहाँ पर हिप जॉइंट बनता है इस पॉइंट पे, एसिटाबुलम. फिर है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन स्कैपुला, स्कैपुला बोन है ये, जो कि हमारे शोल्डर ब्लेड हम बोलते हैं पीछे की तरफ होती है. तो दीज आर द 4 बोन्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन एंड फ्लैट बोन. ये थिन होती है. So long bones, longer than they are wide, has a shaft and 2 ends. They are weight bearing bones because they are present in upper limb and lower limb and provide structure and support to the body. Body को एक structure, एक shape देती हैं और support करती हैं body को. Examples are all our upper limb and lower limb bones except kneecap, wrist and ankle bones. So kneecap पे जो bone है उसको छोड़ के, wrist and ankle bones को छोड़ के. फिर हम आते हैं लॉन्ग बोन्स. देखो इसमें मेन चीज क्या है, यहाँ पर मेडुलरी कैविटी होती है, मैरो कैविटी, और बीच में से ये स्पॉन्जी है, साइड से कॉम्पैक्ट है. बाहर से कॉम्पैक्ट बोन होती है हार्ड, और अंदर से ये स्पॉन्जी होती है, बीच में मैरो कैविटी इसमें होता है. तो दिस इज द फीमर बोन. ठीक है ना. इनमें एपिफाइजियल लाइन दिखती है जहां पर ग्रोथ होती है बोन्स की. फिर हम आते हैं शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन्स आर क्यूब शेप्ड, allow for wider range of movement. Example is wrist and ankle. So cube shape bone होती हैं जहां पर range of movement ज्यादा हो सकता है. रिस्ट और एंकल पे ये कार्पल एंड टार्सल बोन जो होती हैं हमारी, वो हैं छोटी छोटी बोन्स हैं, 8 बोन्स रिस्ट में भी और एंकल पे भी. और पटेला जो हमारी नी बोन है वो भी शॉर्ट बोन है. तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कार्पल बोन है ये, यहाँ गलत लेबलिंग की हुई है, ये कार्पल है, मेटाकार्पल नहीं है. सो कार्पल बोन्स ब्लू कलर में कहाँ कहाँ है, रिस्ट में दोनों तरफ कार्पल बोन्स हैं. पटेला जो नी पे होती है वो भी शॉर्ट बोन है, और फिर एंकल जॉइंट पे जो टार्सल बोन होती हैं वो भी शॉर्ट बोन है. ये भी बाहर से कॉम्पैक्ट होती हैं और अंदर से स्पॉन्जी होती हैं. फ्लैट बोन्स, थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू. वो थिन है, फ्लैट है और कर्व्ड हैं, और सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं. वन सेकेंड. मैं फोन पे बात. फिर है फ्लैट बोन्स, थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू. एग्जांपल्स आर स्टर्नम, शोल्डर ब्लेड्स, रिब्स एंड स्कल बोन. तो स्टर्नम जो हमारे चेस्ट बोन है बीच में, रिब्स, शोल्डर ब्लेड जो भी हमने देखा, स्कैपुला बोन, देन स्कल बोन, बोन्स ऑफ स्कल, दे ऑल आर फ्लैट बोन्स. बिल्कुल फ्लैट होते हैं, थिन होती है. तो थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू, sternum, shoulder blades, ribs and skull bones. फिर ये हमने डायग्राम में भी समझा था, स्टर्नम बोन सेंटर में बॉडी के, ये शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला बोन, और स्कल के बोन, हेड बोन, मैंडिबल, ये सब क्या हैं, फ्लैट बोन्स. ठीक है. किसी को भी कहीं समझ में नहीं आए तो बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगा. इरेगुलर बोन जिनकी शेप इरेगुलर होगी, कॉम्प्लिकेटेड अनयूजुअल शेप्स, these are having muscle, tendon, ligaments usually attached to these bones. So, सब पे अटैच होते हैं पर इन बोन्स पे ज्यादा होते हैं, मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. एग्जांपल आवर वर्टिब्रा बोन जो हमारे वर्टिब्रा की है, स्पाइनल बोन एंड हिप बोन, पेल्विक बोन. ठीक है. तो दीज आर
इरेगुलर बोन्स। तो यहाँ आप शेप देख सकते हो, वर्टिब्रा की जो शेप है वो बहुत इरेगुलर है, अटैचमेंट्स होते हैं यहाँ पर। बॉडी जो है वो रेक्टेंगल शेप की होती है, अदरवाइज जो शेप है वो इरेगुलर है। और ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन एसिटाबुलम, जिसमें हिप जॉइंट बनता है यहाँ पर। फीमर का हेड इस एसिटाबुलम में फिक्स होता है, आप देख सकते हो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हेड जो है वो बॉल की तरह है और एसिटाबुलम एक सॉकेट बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये रेगुलर बोन है, शेप जो है हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, हमने पढ़ा था। लोकेशन और टाइप के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन डेंस है, स्मूथ सॉलिड टू द नेक्ड आई। सो कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होती है, स्मूथ एंड सॉलिड होती है देखने पे। आउटर लेयर है ये बोन की। स्पॉन्जी लेयर जो अंदर की तरफ है, ये हनी कॉम लाइक अपीयरेंस है, होल्स होते हैं बीच में। स्मॉल निडल लाइक प्रोसेसेस से बनती है ये, नोन एज ट्रेबेकुले। जो प्रोसेसेस हैं अंदर जो हनी कॉम को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रेबेकुले। ओपन स्पेसेस आर फिल्ड विद रेड एंड येलो बोन मैरो। और ओपन स्पेस जो है बीच की वो रेड एंड येलो बोन मैरो से बनी हुई होती है। तो ये देखा था हमने, यहाँ पर देखो मार्किंग्स हैं बीच में, ये होल्स हैं, ये ट्रेबेकुले हैं जो बीच में होल्स को बनाते हैं। हनी कॉम अपीयरेंस इन ट्रेबेकुले की वजह से होती है। तो दीज आर ऑल ट्रेबेकुले। फिर डायफाइसिस, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था डायफाइसिस, जो कि शाफ्ट को कहते हैं, मेन जो सेंट्रल शाफ्ट होता है। ये लॉन्ग पार्ट ऑफ बोन, बहुत बड़ा होता है शाफ्ट, लंबा होता है, मेड ऑफ वेरी थिक कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग ए सेंट्रल मैरो कैविटी। सो इसकी जो कॉम्पैक्ट बोन है वो बहुत थिक होती है और बीच में मैरो कैविटी बहुत लॉन्ग होती है। एपिफाइसिस, एंड्स ऑफ बोन वाइडर देन डायफाइसिस। सो एपिफाइसिस हमने पढ़ा था, एपिफाइजियल लाइन ये एंड ऑफ बोन पे होती है, बट ये एंड जो है एपिफाइजियल एंड जो होता है ये डायफाइसिस से चौड़ा होता है। अपर एंड भी डायफाइसिस से ब्रेथ में ज्यादा होता है और लोअर एंड भी डायफाइसिस से ब्रेथ में ज्यादा होता है। मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच सराउंड्स स्पॉन्जी बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन तो आउटसाइड बोन एंड स्पॉन्जी बोन विच इज इनसाइड। तो स्पॉन्जी बोन को ये सराउंड करता है। जॉइंट स्पेस ऑफ ईच एपिफाइसिस इज कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। तो वो पार्ट बोन का जो जॉइंट बनाता है उस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइलाइन कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब बोन। फिर एपिफाइजियल लाइन, इट इज ए रेमनेंट ऑफ एपिफाइजियल प्लेट। लाइन जो है वो एडल्ट बोन्स में मिलती है, प्लेट जो है वो चिल्ड्रंस में मिलती है, क्योंकि ग्रोथ जो है बोन की वो इसी में होती है, एपिफाइजियल प्लेट में। शोज अमाउंट ऑफ कार्टिलेज ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और इस लाइन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्टिलेज की ग्रोथ हुई है उस आदमी में ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जितनी थिक है ये लाइन उससे वो पता चल जाता है। नाउ द मेम्ब्रेन्स, टू मेम्ब्रेन्स आर देयर इन बोन, पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। पेरी नाम बता रहा है, पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब आउटसाइड, ऑस्टियम मींस बोन। तो पेरीफेरी पे होती है, अराउंड अराउंड द आउटसाइड, रिचली सप्लाइड विद नर्व फाइबर्स। हेलो बोलिए। richly supplied with nerve fibers, lymphatic vessels and blood vessels. It provides anchoring points for tendons and ligaments. So supporting points ये provide करती है for tendon and ligament, यहाँ पर अटैच होते हैं, सपोर्ट करती है उनको। पेरियोस्टियम पे ही सारी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये आउटसाइड लेयर है। एंडोस्टियम इनसाइड सराउंड्स द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन मतलब कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बीच में एंडोस्टियम होती है। एंडो मींस इनसाइड। सो लॉन्ग बोन ये एपिफाइजियल एंड है, हमने पढ़ा था। आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर करके रखता है जो पार्ट जॉइंट बनाता है उसको। फिर एपिफाइजियल लाइन, स्पॉन्जी बोन इनसाइड वाली, मेडुलरी कैविटी सेंटर में जहां पर ब्लड फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन जहां से बोन के अंदर ब्लड सप्लाई एंटर होती है, इनसाइड। पेरियोस्टियम में तो आउटसाइड होती है, पर इनसाइड जहां से ब्लड वेसल जाती है वो पार्ट क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। एक छोटा सा होल होता है जहां से ब्लड सप्लाई एंटर होती है। फिर एंडोस्टियम इनसाइड कवरिंग, पेरियोस्टियम आउटसाइड कवरिंग, वेयर ब्लड वेसल्स आर रनिंग। यू कैन सी दिस ब्लड वेसल रनिंग ऑन द बोन।
देन लोअर एंड पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज बिकॉज दिस पार्ट ऑल्सो फॉर्म्स द जॉइंट. डायफाइसिस central part, shaft part, and epiphysis is lower end and upper end. Then chemical composition of bone. Bones contain organic and inorganic components. Organic are cells like osteoblasts, osteocytes, osteoclasts. 3 types of cells are present in bone. Bone cells, bone को बनाने वाले cells and bone को तोड़ने वाले cells. Then osteoid tissue, it is made up of glycoproteins and collagen fibers secreted by osteoblasts. Pillar matrix is present around the cells and contribute to flexibility and tensile strength. So जितने भी ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं. Then inorganic materials are mineral salts, calcium phosphates. कैल्शियम एंड फॉस्फेट हमें पता है यहाँ पर मिनरल्स जो बनाती हैं बोन को, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एंड दे कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ द बोन. बोन को हार्ड बनाते हैं, अलाउइंग फॉर कंप्रेशन रेजिस्टेंस. So these calcium and phosphate, they give resistance to any movement or pressure. So bones is made up of organic and inorganic components. Organic में आएंगे सारे cells, osteoblast, osteocytes, osteoclast, जो कि made of glycoprotein and collagen fibers secreted by osteoblast. Pillar matrix around the cells. Cells के बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको ये osteoid fill करते हैं. And organic जितने materials हैं, they contribute to flexibility and tensile strength of the bone. इनऑर्गेनिक जो है मिनरल्स वो कौन कौन सी हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ बोन एंड दे गिव रेजिस्टेंस टू आउटसाइड फोर्सेस. सो दिस इज ऑल वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास. ओके, कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देख सकते हैं. फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. Now from today we will start the main anatomy which we have to study, upper limb, lower limb and thorax. हाँ बोलिए सर. हाइड्रोइड बोन होती है ना, वो कौन से टाइप में आएगी? इनरेगुलर में? कौन सी? हाइड्रोइड. हाइड्रोइड बोन तो स्मॉल बोन में आएगी, बहुत छोटी सी बोन है नेक में. इनरेगुलर शेप में तो इनरेगुलर है ना यार. हाँ, शेप इरेगुलर है. ऐसे तो कार्पल बोन और ये भी इरेगुलर होती हैं थोड़ी बहुत, पर वैसे वो पूरा देखो तो क्यूब शेप होती है और छोटी होती है. थोड़े बहुत तो खड्डे हर बोन में, ह्यूमरस में भी हैं, फीमर में भी हैं, जो लॉन्ग बोन है उनमें भी निशान होते हैं, वहां भी मसल्स अटैच होती है. पर साइज अगर उसका बहुत छोटा है तो वो शॉर्ट बोन में जाएगी. ठीक है, ओके सर. ऐसे तो पटेला बोन जो है वो फ्रंट से फ्लैट है, पर पीछे से आप देखोगे पटेला बोन तो उसमें भी 3 खड्डे हैं, मार्किंग है, ग्रूव्स हैं और निशान है मसल्स अटैचमेंट के. तो ऐसा नहीं है कि उसको हम इरेगुलर बोलेंगे. अगर साइज छोटा है तो शॉर्ट बोन, हाँ शॉर्ट में इरेगुलर बोल सकते हो कि हाँ शॉर्ट बोन में इसकी शेप थोड़ी इरेगुलर होती है. पर अगर हम वैसे उसको मेनली रखेंगे तो शॉर्ट बोन में रखेंगे साइज के हिसाब से. ठीक है, 1 सेकेंड देना मुझे, मैं टॉपिक नेक्स्ट खोल लेता हूँ. सबको दिखाई दे रहा है पेक्टोरल रीजन? पेक्टोरल रीजन सबको दिख रहा है? जी सर. ओके ओके. कोई बता सकता है पेक्टोरल रीजन कौन सा है? हम अपर लिम्ब से शुरू कर रहे हैं अभी. कौन सा पार्ट होता है? कोई भी जिसको भी आइडिया हो. रीजन मतलब पार्ट, पेक्टोरल पार्ट. पेक्टोरल जो पार्ट है वो हमारा है फ्रंट ऑफ चेस्ट. जो हमारा थोरेसिक रीजन है उसकी जो फ्रंट पार्ट है उसको पेक्टोरल रीजन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर 2 मेन मसल्स होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर. बहुत बड़ी मसल है
जो चेस्ट पे हमारे फ्रंट में होती हैं। तो जब हम जिम विम जाते हैं, चेस्ट को बनाते हैं, तो वो कौन सी मसल्स बनती हैं फ्रंट में? पेक्टोरल मसल्स। So due to those muscles, this part is known as pectoral region. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है, कौन कौन सी आर्टरी वेन सप्लाई करती हैं, कौन सी नर्व्स यहाँ सप्लाई करती हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं, what all muscles are there, then what all things are present in the pectoral region. So there will be introduction, some surface landmarks where the things are present, then superficial fascia, deep fascia, and muscles of pectoral स्क्रीन region. प्रेजेंट So नहीं हो all रहा this, हाँ जी, है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। बाकी सबको हो रहा है? यस सर। जी सर। जिसको नहीं हो रहा, आप एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्लास हो जाएगा। बाकी लोगों को हो रहा है ना? दिख रहा है सबको? जी यस सर। सर। Okay, so here now in this pectoral region we will study first the introduction, then surface markings or some areas where the things where they are present, then superficial fascia क्या होता है? Below the skin, skin को जैसे ही हम हटाएंगे, एक membrane होती है पतली सी which is covering all over our body, so that fascia is known as superficial fascia. उसी के नीचे थोड़ा सा thick membrane होती है, that is known as deep fascia और deep membrane. तो superficial जो बाहर की तरफ है स्किन की तरफ, deep जो अंदर की तरफ है, एंड deep fascia के नीचे फिर आती हैं सारी मसल्स, जो कि deep fascia is covering of the muscle, तो ये मसल्स को कवर करके रखता है। और मसल्स का फिर अपना एक अलग से फेशिया भी होता है, हर एक मसल का एक अलग फेशिया होता है। मान लो पेक्टोरल मसल है तो उसको पेक्टोरल फेशिया बोलेंगे। तो डीप फेशिया के नीचे फिर मसल का फेशिया एंड देन द टिश्यू ऑफ मसल। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर मसल्स का फेशिया और फिर मसल, और लास्ट में बोन आ जाती है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन, पेक्टोरल रीजन मैंने अभी बताया फ्रंट ऑफ चेस्ट। सो दिस रीजन इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट, essentially consists of structure which connects the upper limb to the anterolateral chest wall. तो ये जो पार्ट है ये बहुत जरूरी है पेक्टोरल। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? सबको आ रही है आवाज? बाकी सबको? जी सर। यस सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अरे 1 सेकेंड रुको, मैं हेलो, अब आ रही है बच्चे? जी सर। ओके। सो मैंने अभी बताया कि लोकेशन कहाँ है पेक्टोरल रीजन की? फ्रंट ऑफ चेस्ट। देन कहाँ? इट इज इसेंशियल, पेक्टोरल रीजन बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द अपर लिम्ब टू द एंटीरोलेटरल चेस्ट वॉल। सो क्योंकि ये जो पेक्टोरल रीजन है ये कनेक्ट करता है अपर लिम्ब को टू द एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ चेस्ट। देखो अब आपको टर्म्स पता है, समझना है। एंटीरोलेटरल आगे और बाहर की तरफ, एंटीरियर मतलब फ्रंट में, लेटरल मतलब बाहर की तरफ, मिड लाइन से दूर बाहर की तरफ। सो एंटीरोलेटरल पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल। सो अपर लिम्ब जो हमारा चेस्ट से जुड़ता है वो कौन सा पार्ट है चेस्ट का? एंटीरोलेटरल, फ्रंट में और बाहर की तरफ। सो दिस रीजन इट कनेक्ट्स द अपर लिम्ब विद द एंटीरोलेटरल चेस्ट वॉल। बोन्स और मसल्स यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसको। एडिशनली यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है पेक्टोरल रीजन में, नोन एज मेमरी ग्लैंड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट भी बोलते हैं। सो एडिशनली मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन।
सो सरफेस लैंडमार्क्स यहाँ पे क्या क्या है पेक्टोरल रीजन में? देखो फर्स्ट है क्लेविकल। तो ये जो बोन है कॉलर बोन, इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। सो मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया डायग्राम में, पिक्चर में, दैट इज क्लेविकल बोन। फिर है सेकंड जुगुलर नॉच। जुगुलर नॉच, नॉच जहां पर वर्ड आ जाए इसका मतलब है थोड़ा सा खड्डा या पिट, थोड़ा सा वहां पर खड्डा होता है, डिप्रेशन होता है। तो जुगुलर नॉच कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो मैन्यूब्रियम है स्टर्नम का, ये जो पार्ट है स्टर्नम का, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जुगुलर नॉच है। जो हमें नेक में फ्रंट में खड्डा सा दिखता है बीच में सेंटर में, वो क्या कहलाता है? जुगुलर नॉच। सबको क्लियर है? जुगुलर नॉच फ्रंट में सेंटर में बिल्कुल स्टर्नम के ऊपर यहां पर एक खड्डा सा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? जुगुलर नॉच। समझ में आ गया सबको? क्लेविकल बोन एंड जुगुलर नॉच। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही। Yes, sir. अरे बच्चे सबको आ रही है, आपके नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम है? मैं एक बार दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। वन सेकेंड रुको। अब आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर आ रहा है अब। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स में क्लेविकल सबको दिख रही है, ये बोन कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, क्लेविकल बोन को। सो कॉलर बोन जो हमारे दोनों तरफ होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, नेक के दोनों तरफ क्लेविकल बोन फ्रंट में। फिर है जुगुलर नॉच। जुगुलर नॉच स्टर्नम के ठीक ऊपर इस एरिया में जो मैंने मार्क किया हुआ है येलो कलर से, दैट इज जुगुलर नॉच, जो कि नेक के फ्रंट में हमें खड्डा सा दिखता है सामने, दैट इज नोन एज जुगुलर नॉच। देन स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल इज नथिंग बट जहां पर अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम ज्वाइंट्स विद द लोअर पार्ट। तो यहां पर मार्किंग भी है, देखो स्टर्नल एंगल। तो ये जुगुलर नॉच से थोड़ा सा नीचे आएंगे बोन पे, 1 और 2 इंचेस बिलो, यू कैन फील अ लाइन इन द सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो पतले लोग हैं उनमें इजीली फील हो जाती है। और उसके बाद फिर स्टर्नम थोड़ा सा नीचे डिप्रेस होती है, अंदर की तरफ होती है, तो उसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल। जहां पर ये जो पार्ट है स्टर्नम का ये कहलाता है मैन्यूब्रियम अपर पार्ट, और लोअर पार्ट स्टर्नम कहलाता है बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो मैन्यूब्रियम ज्वाइंट्स विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम नोन एज स्टर्नल एंगल। देखो यहां मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, ये जो दिख रहा है 4 नंबर 4 इज स्टर्नल एंगल। क्लियर है सबको? नंबर 1 इज क्लेविकल, क्लेविकल बोन नंबर, और बीच में सेंटर में जुगुलर नॉच, ये भी नंबर 1 पे है। फिर 3 पे मैन्यूब्रियम पार्ट है ये स्टर्नम का अपर पार्ट, 4 इज स्टर्नल एंगल, देन 5th इज बॉडी ऑफ स्टर्नम, देन 5th इज बॉडी ऑफ स्टर्नम। सबको क्लियर है ये अभी? यस सर। ठीक है, क्लेविकल बोन, जुगुलर नॉच सेंटर में, दोनों क्लेविकल के बीच में। देन उसके बाद मैन्यूब्रियम पार्ट, स्टर्नम बोन का 2 पार्ट है, मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, वो दोनों जहां ज्वाइन होते हैं वो कहलाएगा स्टर्नल एंगल। देन बॉडी ऑफ स्टर्नम 7 नंबर, ये जो है ये निप्पल। फिर रिब्स हैं हमारे 8 नंबर, ये सारे रिब्स नीचे तक 12 रिब्स। ठीक है, तो एपीगैस्ट्रिक फोसा, एपीगैस्ट्रिक फोसा कहां पे होता है? 1 सेकेंड, ये जो 6 नंबर है दैट इज एपीगैस्ट्रिक फोसा, जहां पर दोनों रिब्स दूर दूर हो जाते हैं दोनों साइड में, और सेंटर में खड्डा सा हमें मिलता है स्टर्नम जहां खत्म होती है वहां पर, उसको बोलते हैं एपीगैस्ट्रिक फोसा। सो दिस इज नंबर 6, एपीगैस्ट्रिक फोसा एट द एंड ऑफ स्टर्नम। सो जुगुलर नॉच स्टर्नम के ऊपर,
एपिगैस्ट्रिक फोसा स्टर्नम के नीचे। एपिगैस्ट्रिक फोसा क्यों बोला? दिस रीजन ऑफ एब्डोमेन इज नोन एज एपिगैस्ट्रम। एपिगैस्ट्रम, सो एपिगैस्ट्रम में ये प्रेजेंट है फोसा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एपिगैस्ट्रिक फोसा। सो एब्डोमेन में आ गया ये, सो दैट इज व्हाई एपिगैस्ट्रम इज द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, सो दिस इज नोन एज एपिगैस्ट्रिक फोसा। फिर है निप्पल, आई ऑलरेडी शोड यू निप्पल। फिर है मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन इज नथिंग बट, मिड मतलब सेंटर, अ लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लेविकल, सो दिस इज नथिंग बट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लेविकल वर्टिकली इज नोन एज मिड क्लेविकुलर लाइन। ये बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा अजम्पशन होता है। अब जब चीजों की लोकेशन देखते हैं तो अब देखो मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या प्रेजेंट है? निप्पल। सो निप्पल इज प्रेजेंट इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जब सर्जन सर्जरी करते हैं तो वो अंदाजा लगाते हैं कहाँ पर चीजें कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो वो इन चीजों से लगता है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन, सेंटर ऑफ क्लेविकल से हमने एक लाइन वर्टिकली डाउन खींचते हैं। फिर है इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। फोसा अभी समझ में आ गया, फोसा इज लाइक ए पिट और खड्डा होता है। तो इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, तो फोसा इंफ्रा मींस बिलो, इंफ्रा वर्ड इज बिलो, तो बिलो क्लेविकल देयर इज ए फोसा एट दिस पॉइंट, यहां पर एक खड्डा होता है जिसको बोलते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। बॉडी में यहां पर क्लेविकल के जस्ट नीचे इस पॉइंट पर फोसा होता है फ्रंट में, जिसको बोलते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा दोनों तरफ। फिर है कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस इज दिस वन, ये स्कैपुला बोन जो पीछे होती है उसका प्रोसेस है जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस। सो वी कैन पाल्पेट दिस। क्लेविकल के लेटरल एंड से थोड़ा सा नीचे, लेटरल पार्ट ऑफ क्लेविकल से अगर हम थोड़ा सा नीचे और अंदर की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पे एक बोन को डीप पाल्पेट करेंगे तो हमें फील हो जाएगी, दैट इज कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो कोरेकॉइड प्रोसेस। देन एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन सबको पता है लेटरल पार्ट ऑफ स्कैपुला, तो एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ क्लेविकल से जुड़ता है फॉर्मिंग एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन डेल्टॉइड मसल होती है यहाँ पर जो शोल्डर को कवर करके रखती है, ये जो पूरी मसल होती है गोल आई, जो सर्कुलर पार्ट स्ट्रक्चर है शोल्डर का, दैट इज ड्यू टू द डेल्टॉइड मसल। सो डेल्टॉइड मसल कवर्स द शोल्डर, एंड जो राउंडेड हमें शोल्डर राउंड दिखाई देता है ऊपर से, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेल्टॉइड मसल। देन मिड एक्सिलरी लाइन, तो एक्सिला मीन्स आवर आर्मपिट, दिस एरिया आवर आर्मपिट। सो आर्मपिट से अगर सेंटर से एक लाइन वर्टिकली हम नीचे ले जाएंगे, दैट इज नोन एज मिड एक्सिलरी लाइन। सो इसको मिड एक्सिलरी लाइन को कैसे याद रख सकते हैं? हमारी शर्ट या टी शर्ट जो भी हमने पहनी है उसमें साइड में जो सिलाई होती है जो हमारी काक से या आर्मपिट से नीचे की तरफ आती है वर्टिकली डाउन, तो दैट रिप्रेजेंट्स द मिड एक्सिलरी लाइन। तो वैसे ही मिड एक्सिलरी लाइन जो हमारे साइड से बॉडी के सेंटर ऑफ आर्मपिट से इट इज गोइंग डाउन वर्टिकली, दैट इज नोन एज मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, जैसे इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा होता है वैसे ही सुप्रा क्लेविकुलर फोसा भी होता है क्लेविकल के ऊपर। ओके, तो इसको भी याद रखना, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। सो एक तो फोसा या खड्डा क्लेविकल के नीचे नोन एज इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, देन देयर इज ए फोसा और ए पिट above the clavicle, depression above the clavicle known as supraclavicular fossa. Supra means above. So if you understand the name of everything, you will find the location. आपको नाम पता है तो आप उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं नाम का, अगर आपको अच्छे से समझ में है। इंफ्रा मीन्स बिलो, सुप्रा मीन्स अबव, क्लेविकुलर मीन्स क्लेविकल, सो अबव क्लेविकल एंड बिलो क्लेविकल, फोसा मीन्स डिप्रेशन, सो डिप्रेशन which is present above the clavicle and below the clavicle.
ठीक है, क्लियर है ये सब? क्लेविकल बोन, जुगुलर नॉच, देन स्टर्नल एंगल, एपिगैस्ट्रिक फोसा, देन निप्पल। कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लेना आप। देन मिड क्लेविकुलर लाइन, इंफ्ला क्लेविकुलर फोसा, देन कोरेकॉइड प्रोसेस, ये नीचे की तरफ एक्रोमियन प्रोसेस, तो लेटरली जो क्लेविकल से जुड़ता है। टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ शोल्डर, शोल्डर का सबसे ऊपर वाला पार्ट, अगर हम बाहर की तरफ हाथ लगाएंगे तो हमें ये एक्रोमियन प्रोसेस हड्डी फील होती है टॉप में। दैट इज नथिंग बट एक्रोमियन प्रोसेस। डेल्टॉइड मसल विच कवर्स द शोल्डर, एंड देन मिड एक्सिलरी लाइन, a line drawn vertically down from the armpit, center of the armpit. Axilla is the term for armpit, हमने पढ़ा था टर्म में, axilla is armpit. So axilla के मिड से अगर vertical line ड्रॉ करेंगे तो मिड एक्सिलरी लाइन। सो यहां से अगर मैं एक वर्टिकली डाउन लाइन ड्रॉ करूं, दैट इज मिड एक्सिलरी लाइन। क्लेविकल के बीच से अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन। सो मिड एक्सिलरी लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लियर है? सो नाउ कमिंग टू द सुपरफिशियल फेशिया, व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। डेल्टोइड, क्या चीज? डेल्टोइड। डेल्टॉइड बच्चे, यहां पर ये जो मसल है देखो मैं बना रहा हूं, दिख रहा है अभी? दोनों तरफ ये जो मसल होती है जो हमारे शोल्डर को कवर करके रखती है, जिससे हमारे शोल्डर राउंड दिखते हैं, ये वाली जो मसल देखो यहाँ पर, ये जो मसल है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी मसल है? डेल्टॉइड मसल। अगर इस मसल का पैरालिसिस हो जाता है, इस मसल की नर्व सप्लाई कट हो जाती है, तो ये जो राउंडनेस है शोल्डर की, जो ये गोलाई है शोल्डर की, राउंडनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये राउंडेड शोल्डर जो है ये फ्लैट हो जाता है, एकदम से शोल्डर जो है वो फ्लैट हो जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए डेल्टॉइड मसल जो है जो शोल्डर को गोलाई देती है या राउंड स्ट्रक्चर देती है। तो दोनों तरफ ये जो मसल है दैट इज डेल्टॉइड मसल। फिर हम आते हैं सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया बैंड लाइक होता है, यहाँ पर बैंड इसको सप्लाई होती है, कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट। तो स्किन के जस्ट नीचे सुपरफिशियल फेशिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। मेमरी ग्लैंड भी सुपरफिशियल फेशिया में ही प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल फेशिया में सेप्टा होते हैं। सेप्टा दीज आर नथिंग बट बैंड, जो भी हमने ऊपर लिखा बैंड होते हैं इसमें, जो कनेक्ट करते हैं स्किन को डीप स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, स्किन से बैंड्स या सेप्टा जाते हैं जो नीचे तक अंदर तक जाते हैं, बोन्स तक, और वो स्किन को कनेक्ट करते हैं डीप स्ट्रक्चर से। तो स्टेबिलिटी देते हैं, स्ट्रक्चर्स को बांध के रखने का काम करते हैं। सो सुपरफिशियल फेशिया इन पेक्टोरल रीजन कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट, इसमें फैट प्रेजेंट है थोड़ा, एंड इट ऑल्सो हैज मेमरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट है वो भी कहाँ प्रेजेंट है? सुपरफिशियल फेशिया में, एंड इट हैज फाइब्रस सेप्टा। बहुत सारे सेप्टा हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं स्किन को डीप स्ट्रक्चर से। क्या क्या चीजें इसमें है प्रेजेंट, कंटेंट्स क्या है इसके? देयर आर क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस वेसल्स। क्यूटेनियस वर्ड का मतलब स्किन, हमेशा याद रखना, क्यूटेनियस वर्ड मीन स्किन। तो स्किन को सप्लाई करने वाली नर्व्स, स्किन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स दोनों। फिर देयर इज ए मसल, थिन मसल नोन एज प्लेटिज्मा इन द सुपरफिशियल फेशिया, and then I told you mammary gland or breast. So these four things are present in the breast: cutaneous nerves, cutaneous vessels, platysma and the breast. फिर अब हम आते हैं cutaneous nerves पे। तो branches of the cervical plexus, गर्दन से neck area से आ रही हैं, cervical region से। So cutaneous nerves जो आती हैं, they are branches of C3 and C4 nerve roots, सर्वाइकल थर्ड बोन एंड फोर्थ बोन। तो वहां से जो नर्व रूट्स आती हैं C3 एंड C4, दे सप्लाई द स्किन। क्या क्या नाम है क्यूटेनियस नर्व्स के? मीडियल क्यूटेनियस सुप्राक्लेविकुलर नर्व, इंटरमीडिएट सुप्राक्लेविकुलर नर्व,
एंड लेटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो नाम बता रहा है सुप्रा क्लेविकुलर मींस अबव द क्लेविकल, तो वो स्किन का पार्ट जो क्लेविकल के ऊपर है उसको ये सप्लाई करती हैं। मीडियल साइड की जो स्किन है अंदर की तरफ उसको मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, बीच की स्किन को इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व एंड बाहर की जो स्किन है उसको लेटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो जहां पर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा प्रेजेंट था उस पार्ट की स्किन को 3 में डिवाइड कर दिया, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। ठीक है, ये देखो यहां पर है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व C3 C4। तो देखो ये वाली तो मीडियल अंदर की तरफ, इंटरमीडिएट बीच में और लेटरल। तो दिस सप्लाइज द स्किन अबव द क्लेविकल। क्लियर है सबको? मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। Skin over the upper half of the deltoid and from the clavicle down to the second rib. So they also supply skin over the upper half of clavicle deltoid muscle and from the clavicle down to the second rib. So ये वाला part upper half of deltoid muscle and lower part of clavicle till second rib. So ये वाली जो skin है पूरा इसको भी ये supply करते हैं। C3 C4 आप देखो यहाँ पर below the clavicle also they are supplying. So above the clavicle also and below the clavicle and upper half of deltoid muscle. स्किन की बात हो रही है, हमेशा याद रखना क्यूटेनियस नर्व्स की बात हो रही है, स्किन की सप्लाई। मगर इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे कोई भी हमें टच करता है या गर्म ठंडे का हमें पता चलता है, वो जो सेंसेशंस है वो कौन लेके जाती है? C3 C4 नर्व रूट। क्लियर है? यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो कौन सी हैं? C3 C4। अगर हमारे नेक में C3 C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे कुछ प्रॉब्लम होगी, नर्व पे प्रेशर आएगा, तो हो सकता है हमें यहाँ इस एरिया में सेंसरी प्रॉब्लम आ जाए, महसूस करने में प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए याद रखना क्यूटेनियस नर्व्स, स्किन को सप्लाई करने वाली नर्व्स पेक्टोरल रीजन में। द एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द 2nd to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स, they supply skin below the level of second rib. इंटरकॉस्टल, इंटर मैंने पहले भी बताया, इंटर मतलब बीच में, कॉस्टल वर्ड जो है वो लिया है रिब्स के लिए। तो हर एक रिब्स के बीच में, मतलब फर्स्ट रिब है सेकंड रिब है, दोनों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर सेकंड और थर्ड रिब के बीच में जगह है वो भी इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर थर्ड और फोर्थ रिब के बीच में जगह है तो इंटरकॉस्टल स्पेस। तो उसका नाम कैसे रखते हैं? फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, लाइक दैट। सो हर एक इंटरकॉस्टल स्पेस में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व भी होती हैं, और जो नर्व होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल नर्व। तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल नर्व, सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व, थर्ड इंटरकॉस्टल नर्व, इस तरीके से। सो जो एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द 2nd to 6th इंटरकॉस्टल नर्व, दे सप्लाई स्किन बिलो द लेवल ऑफ सेकंड रिब। तो यहां देखो, यहां लिखा है T3 से T6, T3 से T6। ये कौन सी, कहां से आई है? इंटरकॉस्टल एरिया से। तो यहाँ पर जैसे जैसे रिब्स के बीच में जगह होती है, फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इंटरकॉस्टल स्पेस चलती हैं। हर एक इंटरकॉस्टल स्पेस में इंटरकॉस्टल नर्व होती है, इंटरकॉस्टल ब्लड वेसल होती है हर स्पेस में, बीच में। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स जो हैं सेकंड से लेके 6th वाली, वो सप्लाई करती हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड लेटरल पार्ट ऑफ चेस्ट की स्किन को, एंटीरियर चेस्ट एंड लेटरल चेस्ट। The intercostobrachial nerve T2, skin of the floor of axilla and upper half of the medial side of arm. So जो intercostobrachial nerve क्यों बोला इसको? क्योंकि इंटरकॉस्टल एरिया को भी सप्लाई कर रही है और आर्म को भी सप्लाई कर रही है। तो आर्म का नाम हमने क्या पढ़ा था? ब्रेकियल। सो intercostobrachial nerve, instead of ribs, in spite of ribs, it is also supplying the upper part of arm. So this nerve is known as intercostobrachial nerve, जो T2 से आती है। वो किसको सप्लाई करती है? स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला, आर्म पिट की स्किन को, एंड अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ आर्म। सो यहाँ आप देख सकते हो T3,
ये रहा T3। सो एक्सिला के फ्लोर को स्किन जो यहाँ पर प्रेजेंट है एक्सिला में उसको, और मीडियल साइड ऑफ आर्म पे जो स्किन है उस पूरे एरिया को ये सप्लाई करती है T3। सो T3 सप्लाइज द स्किन ऑफ एक्सिला एंड ऑल्सो द मीडियल साइड ऑफ आर्म। ठीक है, अभी हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कहां पर है पेक्टोरल रीजन, उसकी लोकेशन क्या है, ये कनेक्ट करता है अपर लिम को एंटीरोलेटरल चेस्ट वॉल से, बोन्स और मसल्स यहाँ प्रेजेंट है, एडिशनली मेमोरी ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है सुपरफिशियल फेशिया में। फिर यहाँ पर क्या क्या चीजें सरफेस लैंडमार्क्स हैं, क्लेविकल, जुगुलर नॉच सेंटर में, स्टर्नम के ऊपर, स्टर्नल एंगल, देन एपिगैस्ट्रिक फोसा स्टर्नम के ठीक नीचे यहाँ पर, देन निप्पल, then mid clavicular line drawn from the center of clavicle vertically down, infraclavicular fossa below the clavicle, coracoid process of scapula bone just below the lateral end of clavicle, acromion process lateral most part of our shoulder या clavicle का बिल्कुल टॉप पे हम दबाएंगे तो ये फील हो जाएगा acromion, then deltoid muscle is present, then line drawn in the center from the center of axilla is mid axillary line. So here we seen all these structures. Then superficial fascia contains moderate amount of fat. It has various septa which connects the skin with deep structures. Though these septa they provide stability. ये fibrous septa हैं, fibrous tissue के बने होते हैं. Then contents क्या हैं superficial fascia के, cutaneous nerves, cutaneous vessels, platysma muscle होती है, and the breast. So we will study all these. Cutaneous nerves में C3, C4, supraclavicular nerves, medial, intermediate and lateral, then over the upper half of deltoid from the and also from clavicle to the second rib. So C3, C4 upper part of clavicle, lower part of clavicle and upper half of deltoid muscle. So all this area is supplied by C3, C4. फिर आते हैं anterior and lateral cutaneous branches of second to sixth intercostal nerves. Intercostal means between the two ribs. So these nerves they supply skin below the level of second rib. So second rib के नीचे का जो पूरा एरिया है यहाँ से देखो T2, T3, T4, T5, T6, तो ये सब एरिया ये सप्लाई कर रहे हैं एंटीरोलेटरल चेस्ट वॉल, आगे का और बाहर का चेस्ट का. So all this area is supplied by T2 to T6 nerves. फिर है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. T2 को इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व बोलते हैं क्योंकि ये चेस्ट के साथ साथ अपर हाफ ऑफ आर्म को भी सप्लाई करता है, मीडियल साइड ऑफ आर्म. सो स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म. सो आर्म का एंड एक्सिला का फ्लोर, आर्म का मीडियल साइड एंड एक्सिला का फ्लोर. सो ऑल दिस इज सप्लाइड बाय T2 known as intercostobrachial nerve. Okay, ठीक है. Then tomorrow we will study ahead of this.